ठीक है, ये आपका टैलेंट हो सकता है कि आप कैटेगराइज कर लेते हैं कि राज्य में सही है, ठीक है, राज्य में गलत है और केंद्र में सही है। मैं आऊंगी सर आप लोगों के पास, आप जवाब दीजिएगा जल्दी से, छोटा सा जवाब शिवम, फिर बाकी मेहमान। एक तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वो है राहुल गांधी को सुनते भी है और उनसे सीखते भी हैं। उनसे तो इस देश का बच्चा भी सीखेगा तो नुकसान में ही जाएगा। फेल और फेल और फेल और फेल और चुनाव हार रहे हैं, बिल्कुल नहीं सीखता उनसे कोई भी। अगर उनसे हम सीखते तो हम सारे चुनाव ना हार जाते, तो लेकिन विपक्ष होने के नाते देखना पड़ता है भाई। अब वो जितना आपको डर नहीं, डर है, कैसे डरे पड़े हो राहुल गांधी से, आप डरे हुए बिल्कुल। इस देश छोड़ो, दुनिया में छोड़ो, इस धरती पर भी शायद ही कोई राहुल गांधी से डरेगा, भला उस आदमी से। हाँ, लेकिन आपको जरूर डरना चाहिए, उसने पूरी कांग्रेस समाप्त कर दी, आपको भी डरना चाहिए। उनसे कोई नहीं डरता, हम तो आपको भी भाजपा में कोई नहीं डरता उनसे, इस देश की जनता नहीं डरती, हम आपको भी नहीं आएंगे। चलिए इस डर से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। और एक और चीज कहना, इन्होंने एक और चीज कही कि एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वो उनके कहने से चलती है, वो स्वतंत्र कब होगी? अरे अगर हमारे कहने से चलती तो जेल में डलवा देते अब तक राहुल गांधी को। बेल पे कैसे है वो इसी वजह से, क्योंकि वो स्वतंत्र काम करती हैं, कोर्ट स्वतंत्र काम करते हैं। अब देखिए ये तो बहुत डिबेटेबल इशू है, इस पे तो कई बार डिबेट कर चुके हैं। अब जो भ्रष्टाचारी है उसको कोर्ट जेल भेजेगा ही भेजना चाहिए। आपने किया होता आपको भी भेज देते, अरे आपको भी भेज देते अगर आपने किया होता हमारा। अच्छा रुक जाइए वजह जी, रुक जाइए, बाकी मेहमान भी उनको जरा चर्चा में लाते हैं। राजेश गुप्ता जी, इस देश में क्या उद्योगपति होना या पैसे कमाना अपनी मेहनत से इतना गुना हो गया है कि अब उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा? अभी तक कांग्रेस कहती थी, आप लोग सुर में सुर मिलाते थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी पिच पर आ गए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर कोई इस देश के अंदर मेहनत करके कुछ कमाता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि जब अब लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे और अपने कुछ दोस्तों को ही सिर्फ आगे बढ़ाए। अगर आप देखिए कि अनिल अंबानी जी के पास क्या एक्सपीरियंस था और राफेल की मेंटेनेंस का उन्हें ठेका मिल जाए तो क्या सवाल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर श्रीलंका की सरकार ये कहती है कि हमको ये मैसेज है कि अडानी ही भारत सरकार है, उनसे ऐसे बात करो बिजली को लेके, तो क्या सवाल नहीं करना चाहिए? देखिए भाई भाई में प्यार होना चाहिए। अब मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो, लेकिन अगर एक भाई स्मगलिंग करेगा तो दीवार का शशि कपूर क्या करेगा? वो कहेगा नहीं मेरा भाई गलत है। इस देश के संस्कार ये सिखाते हैं, महाभारत में सिखाया गया, रामायण में सिखाया गया, गीता में बताया गया कि अगर आपका भाई भी गलत है तो आप धर्म का साथ दो। तो व्यापारी हैं, हमारे देश के आगे बढ़ेंगे, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर वो व्यापारी गलत काम करता है, अगर सरकार अपने सारे संसाधन कुछ ही लोगों को दे देगी तो जो बाकी लोग हैं उनको क्या होगा? आज जो असमानता बढ़ गई है, अब देखिए एक ही आदमी के पास में सब कुछ हो, 22-25 लोगों के पास हो और बाकी लोग 2 जून की रोटी के लिए परेशान हो, भुखमरी बढ़े, लोग परेशान होते रहे, तो ऐसे देश का अच्छा देश नहीं कहलाएगा। अच्छा देश तब कहलाएगा जब हम सब को एक मौके मिले, कोई भी लड़की खड़ी होकर कल प्राची बन सके, कोई भी लड़का खड़े होकर कल राजेश गुप्ता बन सके, या मैं कहता हूं शिवम बने या नरेंद्र मोदी बन सके। यही डेमोक्रेसी और यही भारत है। मुझे लगता है ऐसा सुंदर भारत है। अच्छा, जब इतना सब कुछ क्लियर आप लोगों को दिखता है कि सब मेहरबानी हो रही है अडानी अंबानी पर, तो क्यों नहीं समझाते हैं अजय जी को और उनकी पार्टी को कि जरा सोच समझ लीजिए? आप अपने राज्य में तो कम से कम निवेश मत दीजिए उन्हें, कम से कम अपने राज्य में तो आप चश्मा लगा लीजिए, वो जिससे चश्मा लगाकर वो मेजर कर पा रहे हैं कहां पर वो गलत है और कहां पर वो सही है। नहीं, मेरा कहना है चाहे अरोड़ा जी हो, चाहे शिवम हो, चाहे मैं हूं, अगर अडानी अंबानी या फॉर दैट मैटर कोई भी उद्योगपति हो, कहीं भी हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। वो ले लें उससे, अडानी जी काम करें, हमें दिक्कत थोड़ी, अंबानी जी काम करें दिक्कत थोड़ी, या आप कोई ठेका ले लें, लेकिन एक ईमानदारी से काम को करें, सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग ना हो और सरकार उससे ऐसा फायदा ना उठाए जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में करा कि पैसे ले लो उसके बाद में ये जवाब कुछ जमता नहीं है राजेश जी कि इधर निवेश करे या इधर उन्हें कोई काम मिल जाए तो वो प्लेइंग, आपको लगता है कि वो तो बहुत फेयर गेम नहीं चल रहा है, और जब इधर काम मिल जाए आपके साथियों के राज्य में तो आपको लगता है जी बड़ा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए ना, रिलायंस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कहां से जिसको हवाई जहाज के बारे में मालूम नहीं उसको रावल का ठेका मिल जाए, कैसे हो गया? आपके पास डील इतनी बड़ी आप कह रही है, छोटा जवाब कैसे बनेगा? मैं बता देता हूं ना। अरुण जेटली जी ने जब वो जिंदा थे, उन्होंने राज्यसभा में खड़ा होकर कहा था इसी सवाल पर कि राहुल गांधी की समझ इतनी छोटी है कि एक छोटे बच्चे से भी बुरा हाल है, और वही काम ये कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पूरी डील में 800 करोड़ के ऑफसेट थे, जिसमें से मात्र 2% अनिल अंबानी की कंपनी को गया था। कम से कम पढ़ तो लिया करो, कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, एक और बात इन्होंने कही, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है भाई, और उसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। अब ये माइक पकड़ के पेपर कैसे पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। ये अंबानी कहते हैं, ये अडानी जी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये होना चाहिए। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी को ममता बनर्जी ने, वहां पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। अडानी जी बहुत ही ईमानदार आदमी है। 15,000 करोड़ दे दिया, दिल्ली में आकर गाली देना शुरू करते हैं। छोड़िए इसको। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत,
वो भी आकर कहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने। वहां अडानी बहुत शानदार है जी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत बेकार हो जाते हैं। उसे भी छोड़ दी। और भी है मैडम, मैं क्या करूं, आपने मेरे को फंसा मेरे दिया पास आज। भी लिस्ट है सर, और मेरे इसके पास अलावा भी तो 12,400 करोड़ और रुपए उस लिस्ट तेलंगाना को में, लेकर मैं सवाल कर तेलंगाना चुकी में हूं। मतलब अब इनके राज्यों में जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार है, वहां वहां पर अगर अडानी जी आकर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत चंगा सी।